मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि पिछले वीडियो के अंतर्गत या लाइव क्लास में हमने देखा था कि जो हिंदी वल्लरी से जो है पाठ संख्या 16, इस कविता का शीर्षक है बूंद बूंद से सागर। इस कविता के कवि हैं केदारनाथ कोमल। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर पाठकों को यह समझने के लिए मजबूर किया है कि जैसे आप अनदेखे करने वाले बातों को किस तरह एकजुट कर कर जो है आगे बढ़ सकते हैं, उसी प्रकार छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आगे एक बहुत बड़ा कार्य या सार्थक काम जो है हो सकेगा। तो इसका मतलब यही है कि यदि आपको जब सुबह आप उठते हैं तो बिस्तर आपको क्या करना होता है, बिस्तर जो है इधर उधर बिखरा होता है, उसे ठीक से यदि आप जो है उसे फोल्ड कर कर रखेंगे तो यह एक छोटे काम है। लेकिन यही आप हर बार दोहराते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक दिन जो है शिष्टाचार के एक महान व्यक्ति बनेंगे। ठीक है। तो इसी तरह तो इस बूंद बूंद से सागर में जो है जो अध्याय 16वां और जिसका शीर्षक है बूंद बूंद से सागर। तो आपने देखा कि इसमें जो है एक तो बूंद बूंद से सागर का उदाहरण दिया है और सूत सूत से जो है चादर बनती है, इस पर उल्लेख इस कविता में उल्लेख किया है। मिनट मिनट का जो है जिक्र किया है, तभी तो जाकर साल बनता है। उसी प्रकार तन मन से जो है आपको डटे रहना है। डटना यानी एक विषय पर अटल रहना है, तभी तो जाकर सभी जो आपके मन में हो या कोई भी जो है सवाल है वो हल हो जाएगा। उसी प्रकार और भी वो है, आगे चलकर उदाहरण देते हैं कि पैसे पैसे जोड़ने से ही तो है आपको, आप क्या बन जाएंगे, अमीर यानी धनवान जो है आप बन जाएंगे। उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो आपको क्या करना है, देख सकोगे हिंदुस्तान। यानी आपको हिंदुस्तान तो देखना है, यानी पूरा भारत आपको घूमकर देखना है। तो एक ही दिन में जो है सभी मुमकिन नहीं है, इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा चलकर का मतलब है कि थोड़े थोड़े शहरों को देखते हुए आप पूरे देश को जो है देख सकेंगे। उसी प्रकार अच्छे अच्छे काम करने की यहाँ पर जो है बातें इस कविता के अंतर्गत कवि हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो अच्छे बातें करना और आपस में एकजुट रहना, एकता को बरकरार रखना, इसी से ही हम क्या हो सकता है, धरती जो है देश हमारा क्या हो जाएगा, झूम उठेगा और धरती जो माता जी है वे नाच उठेंगे। इसका यही मतलब है कि आपको यहाँ पर एक उद्देश्य, जो मूल उद्देश्य है इस कविता के जरिए आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी काम जो है छोटा नहीं होता। आप बचपन से ही जो है छोटे छोटे चीजों पर ध्यान देना है, ताकि आगे चलकर जो है इसे सुधार, गलतियां जो हैं न हो सके। और अभी से आप उस छोटी छोटी समस्याओं को हो या विषय को हो समझेंगे तो कल जाकर आपको कोई भी जो है दिक्कत नहीं होगी। तो सार्थक काम बनाने के लिए आपको छोटे छोटे बातों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। आज के जो लोग हैं, सभ्य लोग हैं, इन छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। इसी वजह से वे एक विषय पर जो है अटल रहना नामुमकिन हो जा रहा है। यह सीख जो है इस कविता के जरिए आपको छोटी छोटी बातों पर भी जो है, कार्यों पर भी जो है ध्यान देना, यह सीख मिलती है। उसी प्रकार आज हम उसी कविता के जो प्रश्नोत्तर हैं उसे हम जो है समग्र चर्चा आज करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए प्रश्न पहला है, सागर कैसे बनता है। सागर कैसे बनता है, तो इसका उत्तर जो है इस प्रकार है।
जो सागर है वो बूंद बूंद से मिलकर सागर बन जाता है। इस तरह प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। जो आने वाले परीक्षाओं में सभी जो हैं बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, तो मैंने चैप्टर जो है कितने आने वाले हैं वो भी मैंने बताया है, तो उस प्रकार आप अध्यायों का अध्ययन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, हम धनवान कैसे बन सकते हैं? धनवान, अमीर। तो देखिए, पैसे पैसे को जुटाकर हम धनवान बन सकते हैं। है, नहीं है, लेकिन है, आपको लिखना है। पैसे पैसे को जुटाकर जो है हम धनवान बन सकते हैं। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, साल कैसे बनता है? साल यानी वर्ष जो है कैसे बनता है? तो इसका सही उत्तर जो है, मिनट मिनट ही तो मिलकर साल या वर्ष बनता है। इस तरह आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान की यात्रा कैसे करोगे? हिंदुस्तान की यात्रा कैसे करोगे? तो इसका सही उत्तर जो है इस प्रकार है, थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो देख सकोगे सारा हिंदुस्तान। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, हिंदुस्तान की यात्रा जो है थोड़ा थोड़ा चलकर जो है करेंगे। इस तरह भी जो है उत्तर आप लिख सकते हैं। दोनों उत्तर सही माने जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस पद्य भाग को पूर्ण करो। आपकी जो पाठ्य पुस्तक में है वहां पर इसे इस तरह छोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए इस तरह छोड़ा गया है, तो इसे पूर्ण करना है। तो आप, यदि आपके पास जो है टेक्स्ट बुक है तो वहां पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने उसे पूरा किया है। किस प्रकार होगा, देखिए वहां पर दिया गया है, बूंद बूंद के डैडे डैडे चादर, यहाँ तक दिया है। हमें इस तरह पूरा लिखना है। तो देखिए यहाँ पर, बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर, सुत सुत के मिलने से बन जाती है वहां पर है करना है चादर। इस तरह जो है पूर्ण पंक्ति आपको करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जोड़ कर लिखिए। तो अ और ब का जो खंड है दिए गए हैं। पहला है, बूंद बूंद के मिलने से, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, बन जाओगे धनवान, और बातें प्यारी प्यारी, जाता है सागर, बन जाता है साल। उसी प्रकार मिनट मिनट ही मिलकर, उसके बाद पैसे पैसा पैसा जोड़ो तो, अच्छे अच्छे काम करो। तो यहाँ पर उलट पुलट जो है दिया गया है, उसे उसका सही क्रम लिखना है। तो उत्तर देखेंगे, इससे पता चलेगा, बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर, सही उत्तर है। उसी प्रकार मिनट मिनट ही मिलकर बन जाता है साल। उसी प्रकार तीसरा है, पैसा पैसा जोड़ो तो बन जाओगे धनवान। उसी प्रकार चौथा है, अच्छे अच्छे काम करो और बातें प्यारी प्यारी। इस तरह जो है जोड़कर लिखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही वर्गों से खाली, खाली हो गया, खाली जगहों को भरना है। ठीक है, खाली जगह भरो। तो देखिए यहाँ पर किस तरह दिया है, एक उन्होंने, यानी समानार्थी शब्द जो है यहाँ पर दिया गया है शब्दार्थ। जैसे पानी का, जैसे समानार्थी शब्द है जल। उसी प्रकार सागर, सागर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर तीन जो है शब्द, तीन अक्षर मिलकर शब्द बनता है, तो एक अक्षर यहाँ पर जो है छोड़ दिया है। उसी प्रकार हिंदुस्तान को हम और एक नाम से जानते हैं, धरती को जो है और एक नाम है, आकाश को और एक नाम है। तो इसका उत्तर जो है इस प्रकार होगा। तो देखिए यहाँ पर पानी जल है, सागर समुद्र है, हिंदुस्तान भारत है, धरती यानी और एक नाम है भूमि, और आकाश, इसका और एक आप अर्थ बता सकते हैं आसमान। इस तरह, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पर कोष्टक से सही शब्द
चुनकर खाली स्थान भरो। खाली स्थान जो है आपको भरना है। तो देखिए कौन कौन से हैं यहाँ पर। देखिए डैश पानी में रहती है। तो क्या रहती है? मछली, कोयल, बैल। तो उसी प्रकार दूसरा है एकता में डैश है। तो फल है, बल है, जल है। उसी प्रकार तीसरा है हमारे राष्ट्रीय झंडे में। ठीक है, झड़े हो गया वो, अब बिंदी नहीं दिया है झंडे में। ठीक है, इस प्रकार। और उत्तर देखिए, पहला है मछली पानी में रहती है, और दूसरा है एकता में बल है। उसी प्रकार तीसरा जो उत्तर है, हमारे राष्ट्रीय झंडे में तीन, ठीक है, इस तरह तीन रंग हैं। रंग यहाँ पर नहीं लिखा गया, लेकिन रंग हैं ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, उसी प्रकार चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी में और पानी है, ठीक है, पानी हो गया। पानी के बाहर रहने वाले प्राणियों का वर्गीकरण करिए। तो यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ऑलरेडी उनको डिवाइड कर दिया। जिससे देखिए पानी में रहने वाले और पानी के बाहर रहने वाले। यहाँ पर आपकी किताब में जो है एक साथ आगे पीछे कर कर दिया है, दिए गए हैं नामों को। तो उसे मैं यहाँ पर क्या कर दिया, पहले कोष्टक में जो है पानी में रहने वाले, दूसरे कोष्टक में जो है पानी के बाहर रहने वाले प्राणियों के नाम लिखा है। तो देखिए पहले जो पानी में रहने वाले, जैसे मछली, कछुआ, मेढक, मगरमच्छ, खेकड़ा, ऑक्टोपस यानी अष्टपदी। ठीक है, इस तरह। उसी प्रकार जो पानी के बाहर रहने वाले, बाघ, सियार, हाथी, शेर, बिल्ली और गाय। इन नामों को जो है, इनको आगे पीछे दिया गया है, उसे हमें दो कोष्टक बनाकर जो है पानी में रहने वाले और बाहर रहने वाले ऐसे आपको लिखना है। उसी प्रकार आगे है नमूने के अनुसार लिखना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर नमूने के अनुसार किस तरह है। जैसे यहाँ पर मैंने पूरा लिख दिया है। देखिए यहाँ पर बोल जमा ई, प्लस को हम जमा कहेंगे, बोल जमा ई मिलकर जो है बोली। देखिए दीर्घ है, दीर्घ ई जो होने के कारण ह्रस्व और दीर्घ होता है। दीर्घ ई जोड़ने से जो है क्या बन जाता है, देखिए जैसे अभिमान जमा ई अभिमानी। उसी प्रकार उपकार जमा ई मिलकर उपकारी। उसी प्रकार ज्ञानी जमा ज्ञान जमा ई मिलकर जो है ज्ञानी बनता है। उसी प्रकार सावधान जमा ई मिलकर सावधानी, इस तरह बन जाता है। उसी प्रकार जवान जमा ई जवानी। उसी प्रकार नम्र जमा ता नम्रता। देखिए ई के बाद ता का जो है, ये सभी प्रत्यय भी हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सुंदर जमाता सुंदरता, दीन जमाता दीनता, संपन्न जमाता मिलकर संपन्नता, समता जमाता मिलकर जो है समता। समता नहीं, एक्चुअली ये क्या होना था, सम जमाता मिलकर समता। यहाँ पर पूरा जो है शब्द मैंने लिखा है, क्षमा कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमूने के अनुसार मिलान करो। यहाँ पर कैसे दिया है, भेड़ चराने वाला, इस तरह देखिए यहाँ पर आपको मिलान करना है। जैसे भेड़ चराने वाला, यहाँ पर मैं पहले कोष्टक में पढ़ूंगा सभी नाम, उनको क्या कहा जाता है। गाय चराने वाला, वाल हो गया, वाला लिखना है आपको। गाय चराने वाला, खेती करने वाला, कपड़ा सीने वाला, रसोई बनाने वाला। तो देखिए यहाँ पर कोष्टक में दिया गया है रसोई घर, रसोईया, किसान, ग्वाला, गडरिया, दर्जी।
तो इस तरह इसके उत्तर जो है इस प्रकार हैं। तो देखिए, भेड़ चराने वाला उसे हम क्या कहते हैं, गडरिया करके बुलाते हैं। उसी प्रकार जैसे कन्नड़ में जो शिकार करता है उसे बेटेगारा ऐसे कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर जो है भेड़ चराने वाला को गडरिया कहते हैं, गाय चराने वाला को ग्वाला कहते हैं। ठीक है, दनकायनो जिसे कन्नड़ में कहा जाता है। खेती करने वाला जो है किसान कहा कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार कपड़ा सीने वाला उसे हम क्या कहते हैं, दर्जी, दर्जी ऐसे कहते हैं। उसी प्रकार रसोई बनाने वाला उसे हम रसोइया ऐसे कहते हैं। तो इस तरह हमने जो आपके पाठ संख्या 16 जो आधुनिक कविता थी बूंद बूंद से सागर, उसका विस्तृत अध्ययन तो किया। आज जो है हमने उसके जो कविता के संबंधित प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा किया। तो अगले लाइव क्लास में या वीडियो क्लास में हम अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।